स्वच्छता हमारे जीवन का पोषण। जल की सुरक्षा व स्वच्छता जीवन को सुंदर, सुखद और दीर्घायु बनाते हैं। जल प्राप्ति के साधन जैसे कुएं, नदी, तालाब, हैंडपंप आदि का दुरुपयोग करना और पानी व्यर्थ बहाना ठीक नहीं है। अब फैसला आपको करना है कि लोगों के द्वारा जल साधन के साथ किया गया व्यवहार ठीक है या नहीं। तो अब यहाँ आ रहा है एक नाटक, दुख का मारा हैंडपंप बेचारा। तो तालियों से उनका स्वागत कीजिए। हैंडपंप बेचारा। जैसा कि शीर्षक से पता चल रहा है कि हैंडपंप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया होगा, तो देखिए ये नाटक और बताएं क्या हैंडपंप के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार उचित है। आ गए प्राण खाने आ गए। चुप, कुछ भी कहता है तो क्या कहूँ? कहे कि प्राण बचाने आ गए। हम आपको दिखलाएंगे एक नाटक, खुल जाएंगे आपके दिमाग के फाटक, लाख टके की बात बतलाएंगे, दिल बहलाएंगे, दिल बहलाएंगे। तो दोस्तों, आपको मालूम ही है कि भारत गाँवों में बसता है, गाँवों की हालत खस्ता है, गाँव में बहार है, गाँव में बुखार है, गाँव में हरियाली है, गाँव में बदहाली है। ठीक है, हम अपनी बात इस तरह कहेंगे, कई गाँव यहाँ की उजली है, कई गाँव यहाँ के मैले हैं, कई गाँव में शिक्षा जो जली, कई गाँव में अनपढ़ बसते हैं, कई गाँव में शुद्ध हवा पानी, कई गाँव में कीचड़ बदबू है, कई गाँव को उजला होना है, कई गाँव को काले धोना है। हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने न जाने कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में मुझे हैंडपंप के रूप में जन्म लेना पड़ा। हे प्रभु, इससे तो अच्छा कुछ और बना देते, मेरा रखरखाव तो होता। मैं तो यहाँ इन सबकी प्यास बुझाने आया था, पर इन लोगों ने मेरा जीना दूभर कर दिया, मेरा पटरा बिठा दिया। जब ये पानी को तरसेंगे, इन्हें जब मालूम पड़ेगा, तब पछतावा होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। सच बात है, पानी की हर एक बूंद कीमती है। गांव वालों का दोस्त है हैंडपंप। यहाँ मुझे कोई अपना नहीं मानता, सब सोचते हैं मैं सरकार का हूँ, पंचायत का हूँ। ये मतलब आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। रोने के अलावा मेरे पास चारा ही क्या है। असल में बुढ़ापा ला दिया मुझ पर। अभी इस गांव में 1 बरस हुआ है और आप नहीं जानते लोग मुझ पर कितना अत्याचार करते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो जन सुविधा का दुरुपयोग करते हैं। इसी को कहते हैं खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना। आप जानना चाहते हैं मेरे साथ क्या क्या हुआ? तो देखिए। मेरी पीठ पर बिजली बज रही है और मेरी थूथन में खुदाल बज रही है। असल में अपने गांव के तालाब में बहुत गंदगी है। हाड़ी से और भैंस, ये इंसान बहुत गंदगी मचाते हैं। कपड़े वहीं धोते हैं जहाँ नहाते हैं, पीते जहाँ है थूकते ही वहाँ है। जहाँ हमें नहलाते हैं वहाँ खुद भी नहाते हैं। कितना अच्छा होता हमारे लिए कि एक अलग तालाब होता। अरे हम वैसे को जरूरत भी लगती है, काश हमारे लिए भी कूलर होता। अरे कालिंदी भैंस, जब हमारे मालिक के पास कूलर नहीं है तो हमें कैसे नसीब होगा। अरे याद आया, तो सरपंच के मकान से मैंने अपनी पीठ पकड़ ली, उसका पल्स उखड़ गया, बहुत मार पड़ी। कैसी बेवकूफ है तू, ये बम्मा काहे के लिए लगा है, इसी से रगड़ा लिया कर। अरे बचाओ, यमराज के भैंसे आ रहे हैं, रगड़-गस करेंगे, जल्दी आओ। अरे बेवकूफ, जब हमें खुजली बचती है तो हमें कोई माइकल नहीं रोक पाता। अरे जल्दी आओ, बचाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ जो आप यहाँ थे, वरना ओह, अब क्या हुआ? वो नारियाँ। इसे देखो, हैंडपंपों के नारियों को देख रहा है। अरे अरे ऐसी बात नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए। तुम बेचते जाओ। हेलो रामवती, हैंडपंप लगने से कितनी सुविधा हो गई है। पहले तो नदी तक जाना पड़ता था, अब रात कहीं भी आप कपड़े धो लेती हूँ। मेरे घर के बर्तन चकाचक साफ रहते हैं, रोज दोनों टाइम यही बर्तन धो लेती हूँ। हमारे कलवा के बाबू तो अपनी साइकिल भी यही धो लेते हैं। यहाँ आसपास कितना गंदा पानी इकट्ठा हो गया है, सड़ रहा है। हमारी पंचायत तो साफ सफाई करती ही नहीं। ओ बहन, सारे काम सरकारी पंचायत नहीं होते, कुछ काम नागरिकों के भी। और हाँ, ये धोबी घाट नहीं है, ना ही बर्तन भाने का घाट है। तुम होते कौन हो हमें बताने वाले? ये हमारे गांव का हैंडपंप है, हम जैसे वैसे इस्तेमाल करेंगे। तुम होते कौन हमें टोकने वाले? अरे बहनों,
मैं तो आपको सलाह दे रही हूँ, मानेंगी तो फायदे में रहेगी। कैसा फायदा? सफाई का फायदा, बीमारी से बचने का फायदा। 100 में से 70 बीमारियां दूषित पानी के कारण होती हैं। हमारे कलवा को तो मलेरिया हो गया है। मच्छर से। ये जो हैंडपंप है ना, इसके आसपास गंदा पानी भरा पड़ा है, इसमें मच्छर पल रहे हैं। मच्छर, मक्खी, गंदगी बढ़ रही है, इससे कई बीमारियां फैलती हैं। तो फिर कपड़े और बर्तन कहाँ धोएं? हैंडपंप से दूर घर में बगीचे में नालियां बना ले, जिसमें से पानी बहकर पेड़ पौधों के काम आए। बाबू लोग सही कहते हैं, मैं तो आपसे यहाँ पर कपड़े नहीं धोऊंगी। तो फिर आपसे मैं भी यहाँ बर्तन नहीं मांजूंगी। चल रही? बच गया, बच गया। बात जल्दी हाँ, अगर लड़ाकू और झगड़ालू औरतें होती तो सर के बल भागना पड़ता। इनकी भी समस्या है, रोकने टोकने वाला कोई होना चाहिए। हाँ, बाप रे, लच्छू। बिच्छू? अरे बिच्छू नहीं, लच्छू। लच्छू महाराज आ रहे हैं। सरपंच है क्या? नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। किस बताऊं? पानी से नहाना चाहिए, गाना है नहीं, गाना चाहिए। चलते होकर में गाना चाहिए। अरे लच्चू, हट, पानी भरना है। अरे अभी तो आया हूँ, नहाने दो ना। अरे लच्चू, तुझे तन्ने देखकर मुझसे कीड़े पड़े। ये लच्चू तो बिच्छू है। बिच्छू बहुत लड़ता है, इसे कौन उलझे। रोज 20 से 25 बाल्टी चलाते, पूरे सड़क पर कीचड़ कर देता है। पीने के पानी को जबरन बर्बाद करता रहता है। अरे तन साफ करने के लिए तो 2 बाल्टी पानी बहुत है। अरे लच्चू, तू बूंद बूंद पानी को तरसे। तेरी 7 पुस्तकों को पानी नसीब ना हो। चल कहीं और चलते। चल बादशाह, स्नान संपन्न भया। चलो। अरे कुछ भूल गया शायद। क्या भूल लगा बोला? अरे हाँ, अरे लच्छू महाराज, नमस्कार। कौन है रे? लच्छू महाराज, हम आपके प्रशंसक। आपको 23 बाल्टी पानी से नहाता दे, दिमाग की तराई हो गई। हाँ, आपका ये खिला रूप देखकर हम हिल उठे हैं। हमें खूब खाना चाहिए, खूब पीना चाहिए, खूब सोना चाहिए, खूब जमकर नहाना चाहिए। इससे बॉडी स्ट्रांग बनती है। हाँ, नहाना भी चाहिए, इससे मक्खी उत्पन्न हो। काटे, उनका खून मीठा होता है ना। सुन ले लच्छू, आज के बाद पानी पर बात क्या तुझे दिखेगी नहीं। भागे यहाँ से। आज क्या सच? अब हम अरे रुको रुको, आप वो बच्चे अपने मन के सच्चे, पर ये है मेरे चच्चे। चलो इनके कारनामे भी देख ले। कड़वा कड़वा में बोल 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। अरे बोला बम्बा, आज मैं झूलूंगा, तुम लोग झुलाना। ठीक है। झूला झूल कदम के फूल, झूल जाएगा संबलपुर। अरे तू संबलपुर जा चाहे जबलपुर जा, पर जाना मेरे यार। अब मैं झूलूंगा, तुम दोनों झूलना। झूल लल्लू झूल, तेरी टोपी में फूल। अरे तेरी टोपी के फूल मुझे चुभ रहे हैं, उतर यार। ये लल्लू मल्लू ने देख राक्षस और इसका मुंह, मैं इसके मुंह में गोबर भर दूंगा। मैं इसको मिट्टी भर दूंगा और मैं इसको मुंह में गिट्टी भर दूंगा। अच्छा सुन सुन, इस गोबर में मिट्टी और गिट्टी भरकर इसके मुंह में भर देते हैं तो ये राक्षस मर जाएगा। ठीक है। अरे गोबर मिट्टी गिट्टी, शहरी बाबू बचाओ। अरे अरे चालू करेंगे। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारा दोस्त है ना, जैसे लल्लू और मल्लू। ये तो राक्षस है, राक्षस। ये किसने कहा तुमसे? अच्छा बताओ, तुम जब पानी पीते हो कहाँ से आता है? इसी से। जिससे तुम नहाते हो, खाना पकाते, वो पानी कहाँ से आता है? नहीं नहाते। अरे खाते तो हो। खाए भूखे नहीं मर जाएंगे। अरे बिना खाना तो इसी के पानी से पकता है ना। हाँ, सही बात है। तो फिर अगर तुम इसके मुंह में गिट्टी और मिट्टी भर दोगे, ये तुम्हारा दोस्त मर नहीं जाएगा। इसको मारेंगे नहीं, प्यार करेंगे। हाँ, शाबाश। अभी गोबर मिट्टी गिट्टी उठाओ, इसे दूर एक जगह फेंक दो। ठीक है। बच गया। चलो बम्बाराम, अब हम चलते हैं, चलो। हाँ हाँ चलो। अरे रुको, वो क्या? इस बार तो आपने मेरी जान बचा ली, लेकिन आगे का क्या? कुछ ऐसा उपाय सोचो कि ये लोग मुझे कभी ना सताएं।
कुछ ऐसा उपाय, कुछ ठोस उपाय। कोई पक्का जतन, आइडिया। क्या? ठीक है, ये मेरे नट बोल्ट खोल दो और यह भी निकाल दो, जिससे इन गांव वालों को सबक मिल सके। हाय हाय, मर गया, हैंडपंप मर गया। हे भगवान, भरी जवानी में मर गया। अरे मर गया, हैंडपंप मर गया। अरे छगलू, करी, मंगलू, पार्वती, लक्ष्मी, अरे पंचायत दिया। अब हमारा क्या होगा? हैंडपंप टूट गया। ऐसे ही तो गांव में पानी की कमी थी, कुआं सूखा पड़ा था, पानी कहाँ से आएगा? अरे अब तो 4 कोस दूर नदी से पानी लाना पड़ेगा। ये सब तो हम लोग ही गलती का रानी निभाएगा। आइए सरपंच साहब, देखिए हैंडपंप टूट गया, इसे सुधरवा दीजिए वरना पानी का संकट। अरे कैसे सुधरवाऊं? हैंडपंप तो नदी के आसपास, गांव के आसपास कोई मैकेनिक है ही नहीं और किसी सुधारना आता भी नहीं है। शहर से बुलवा लीजिए। शहर से कैसे बुलवा कर लेके आऊं? शहर के आसपास कोई मैकेनिक आने को तैयार नहीं है और न जाने आसपास में कोई है भी नहीं। ये सब तो हम लोगों की नादानी का फल है। सुधारना सीख लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। पानी भी खूब फेंकते रहे, जोर जोर से चला के बेचारे हैंडपंप का बुरा हाल कर दिया। अब तो 4 कोस दूर नदी से पानी लाने का अब कोई चारा नहीं है, न जाने हैंडपंप कब ठीक होगा। अभी ठीक हो सकता है। आप लोग कौन? हम शहर से आए हैं, हमने देखा कि आप हैंडपंप के साथ कैसे सौतेला व्यवहार करते हैं। हाँ, हमसे अपराध तो हुआ है, हम बहुत शर्मिंदा हैं। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? क्यों नहीं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, आप सभी को माननी पड़ेंगी। हाँ, हम आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं। हाँ, ठीक है, तो आप सब मेरे साथ शपथ लें कि सरकारी जन सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं करेंगे। सरकारी सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे, उनका अच्छे से रखरखाव करेंगे। उनका अच्छे से रखरखाव करेंगे, पानी व्यर्थ नहीं बहाएंगे। पानी व्यर्थ नहीं बहाएंगे, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे। ठीक है, तो हम अभी अपने हैंडपंप ठीक कर देते हैं। चलो, हैंडपंप ठीक हो गया। अरे वाह। आज जो पीड़ा हमारे मन में हो रही है, शायद वही पीड़ा आज आपके मन में भी हो रही होगी कि हैंडपंप के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वह नहीं होना चाहिए था। हमारे इस नाटक का संदेश यह है कि हमें सरकारी जन सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जल की एक बूंद अमूल्य है, उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को